क्या न्यूज़पेपर पढ़ने से इंग्लिश इंप्रूव होती है? बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं होती। सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। अगर आप ये सोचो किसी चीज़ को आपने पढ़ लिया और आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। कोई भी चीज़ जब तक आप अमल में नहीं लाते, आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते, वो कैसे निखरेगी? वो नहीं होगा। तो सिर्फ न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो तो भूल जाओ। हाँ, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसमें से आपको कुछ वर्ड्स ऐसे मिल रहे हैं जो आपको लगता है कि मुझे नहीं आता, आप उन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिख रहे हो, उसके आगे उनका मीनिंग लिख रहे हो, यहाँ तक छोड़ रहे हो, तो भी नहीं इंप्रूव होगी। ज़रूरी है कि आपने जो वर्ड्स लिखे हैं उनकी मीनिंग लिखे हैं। अब आप दो तरीके हैं, या तो वो वर्ड जाके किसी और को समझाओ। तो जब आप किसी और को पढ़ाते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में रजिस्टर होती है, आपको लंबे समय के लिए याद रहती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप उन वर्ड्स को लेके इमेजिनरी सेंटेंसेस बना सकते हैं। हमारा जो दिमाग होता है ना, बड़ी कमाल की चीज़ है। जब आप कुछ भी क्रिएटिव से करते हो ना काम, तो आपको बहुत बहुत लंबे टाइम के लिए याद रहता है। रादर सिर्फ वर्ड्स पढ़ के छोड़ दो, तो आप नोटिस करोगे कि आप 2-3 दिन बाद उनको भूल गए हो। लेकिन जब आप उन वर्ड्स के साथ इमेजिनरी सेंटेंसेस बनाते हो और फिर इन सेंटेंसेस को जोड़ के कोई भी एक मनगढ़ंत कहानी बनाते हो, तो वो आपको याद रह जाती है कि अच्छा हाँ, मैंने ऐसे किया था, क्योंकि दैट इन्वॉल्व्स अ क्रिएटिव एफर्ट। सो नेक्स्ट टाइम आप सोचो कि सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ लूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये आगे 2 कदम बढ़ें, उनके वर्ड्स ढूंढें, उनके मीनिंग ढूंढें और उसे इमेजिनरी स्टोरीज बनाएं। एक चीज़ और, न्यूज़पेपर पढ़ने का सही तरीका ये है कि आप पहले क्या करें कि छोटे आर्टिकल से शुरू करें, फिर बड़े आर्टिकल्स की तरफ जाएं। कभी भी प्लीज़ डायरेक्टली बड़े आर्टिकल्स को ना पढ़ें।